इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल कलामि कलामुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व जाअत सकरतुल मौति बिल हक़्क़ि ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि ज़ालिका यौमुल वईद व जाअत कुल्लु नफ्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुका अल-यौम हदीद व क़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्य अतीद अल्क़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाअन लिल ख़ैरि मुअतदिन मुरीब अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आख़र फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश शदीद क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अत्ग़य्तुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिन बईद क़ाल ला तख़्तसिमू लदय्य वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्य वमा अना बिज़ल्लामिन लिलअबीद वक़ाल अल्लाहु जल्ल शानुहु फ़ी मक़ामिन आख़र वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ़्फ़ारा हसदन मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हक़्क़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यातिय अल्लाहु बिअम्रिहि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर वअन ज़मरत बिन सअलबत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ालु अन्नासु बिखैरिन मा लम यतहासदू रवाहु तबरानी फ़िल मुअजमिल कबीर व औरदहु अल-अलबानी रहिमहुमुल्लाह फ़िस सहीहा। मुहतरम बुज़ुर्गान दीन, उम्मत मुस्लिमा के गय्यूर नौजवानों, मुस्तक़बिल के मेमारों, दीनी मिल्ली इस्लामी भाइयों और पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्दो सना, किब्रियाई व बड़ाई, अज़मत व बुज़ुर्गी और पाकीज़गी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो हमारा आपका पूरी कायनात का खालिक व मालिक, राज़िक़ और मुदब्बिर है, जिसकी मशीयत और मर्ज़ी के बग़ैर कोई पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता और ना ही कोई ज़ी रूह कोई काम और अमल कर सकता है। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगाम को आम करने के लिए और अपने अहकामात अपने बंदों तक पहुँचाने के लिए इब्तिदा से ही अंबिया किराम और रसूल इज़ाम का इंतज़ाम फरमाया था, जिसकी आखिरी कड़ी जनाब अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
तमाम अंबिया ने अपने मिशन को मुकम्मल किया, अल्लाह के अहकाम उसके बंदों तक पहुंचाने का काम किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने यही काम सौंपा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फर्ज मनसबी को कमा हक़्क़हू अदा किया और अल्लाह का पैगाम जो पाया था बगैर किसी कमी और बेशी के उसके बंदों तक पहुंचा दिया है। बल्कि इससे भी बढ़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साला नबवी जिंदगी के अंदर अल्लाह की तरफ से आए हुए अहकामात पर अमल पैरा होकर क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए बतौर नमूना छोड़ दिया है। तमाम अंबिया किराम पर दुरूद सलाम हो, बिलखुसूस आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद। हाज़िरीन गिरामी, आज खुतबे जुमा का मौजू और टॉपिक है हसद मुआशरे और इंसान के लिए, फ़र्द के लिए किस कदर तबाह कुन है। हसद का नुकसान क्या होता है खुद इंसान को और उस मुआशरे को जिसमें हसद पनपता है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुख्तसर वक्त में कुरान व हदीस की रोशनी में इसी बात को, इसी चीज़ को आपके सामने वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ रब्बे करीम मुझ कहने वाले को हक़ बात कुरान व सुन्नत के मुताबिक कहने और तमाम सुनने वालों और तमाम सुनने वालियों को बगौर समाअत करने और फिर तमाम सुनने वालों और कहने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन, कहने वाले और तमाम सुनने वालों और वालियों को रब्बुल आलमीन कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। हज़रात गिरामी, हसद का लफ्ज़ कोई नया नहीं है, कोई न्यू वर्ड नहीं है, बल्कि हर एक ने इस नाम को सुना है, इस वर्ड को सुना है और बाकायदा इसका मुशाहिदा भी किया हुआ है। हसद जिसको जेलसी कहते हैं, जिसको जलन कहते हैं, हसद क्या है, इसकी तारीफ क्या है। इमाम इब्न मंजूर अपनी किताब लिसानुल अरब के अंदर इसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि हसद लफ्ज़े हसदल से है और हसदल का माना होता है वो कीड़ा जो जानवरों के जिस्म में चिमटा रहता है, जानवरों की खाल में चिमटा रहता है और वो कीड़ा जानवरों के जिस्म में चिमट कर, इंसानों के जिस्म में चिमट कर खून चूसता रहता है। इसी तरह से इंसान के जिस्म में कई तरह की बीमारियां होती हैं। कुछ बीमारी हल्की होती है, जरा से मेडिसिन लिया और एक इंजेक्शन लिया, खत्म हो गई बीमारी। कोई बीमारी ज्यादा खतरनाक होती है, तबाहकुन होती है, उसके लिए मुसलसल इलाज की जरूरत होती है। और कोई ऐसा मरज भी होता है जिस मरज और बीमारी के आ जाने के बाद इंसान खतरे में आ जाता है और डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं कि अब इसका बचना नामुमकिन है। बहरहाल उसकी जान तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है, लेकिन कुछ बीमारियां जिस तरह से जिस्म को तबाह करती हैं, उसी तरह से इंसान के दिल में, इंसान की रूह में कुछ बीमारियां आ जाती हैं, जो बीमारी या तो कुछ कम हलाकत में डालने वाली होती है, कुछ ज्यादा तबाह करने वाली होती है। उन बीमारियों में एक हसद की बीमारी है। हसद की बीमारी जानलेवा है, हसद की बीमारी हलाक करने वाली है, हसद की बीमारी तबाह करने वाली है। याद रखिएगा, यह हसद की बीमारी जहां इंसान के दिल को बिल्कुल खोखला कर देती है, इसी तरह इंसान के आमाल में, अफ़आल में, उसके हरकातों सकनात में और उसके एक्शन और रिएक्शन में बहुत ही अहम रोल अदा करती है ये बीमारी। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बीमारी से अपनी उम्मत को दूर रहने की तलकीन करते हुए एक लंबी हदीस है, उसमें फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, लोगों बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है।
वला तहस्ससू वला तजस्ससू वला तनाजशू वला तबागदू वला तहासदू वला तदाबरू वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना। लंबी हदीस है जिसका माना है कि लोगों आपस में एक दूसरे लोगों टोह में ना लगे रहो, किसी की आयब जोई ना किया करो और अपने भाई की खरीदो फरोख्त पर खरीदारी ना करो। इसी तरह से बुग़्ज़ और अदावत ना करो, अपने भाई के सामने गाल फुलाकर मुंह फुलाकर ना रहो। इसी तरह से हसद ना करो, हसद ना करो। और हसद ना करने का हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों दिया? क्योंकि हसद जब इंसान के दिल में पनपता है, जब इंसान के मुआशरे में जब आ जाता है ये हसद, तो उसके बाद बहुत सारी बीमारियां ले आता है, बहुत सारी बीमारियां ले आता है। जिस तरह से इंसान के जिस्म में कोई बीमारी आती है, वो बीमारी दूसरी बीमारियों को दावत देने लगती है। उसी तरह से हसद है कि कुछ अच्छाइयां जो इंसान के अंदर होती हैं, वो उन अच्छाइयों को भी दूर कर देती है ये बीमारी, और जितनी बुराइयां हैं उन बुराइयों को अपनी तरफ ले आती। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, जिसके रावी भी हजरत अबू हुरैरा हैं और ये सुनन नसई की रिवायत है। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लंबी हदीस है, एक टुकड़ा नकल करता हूं, वला यजतमिआन फी क़ल्बि अब्दिन अल ईमान वल हसद, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे के दिल में दो चीजें कभी जमा नहीं हो सकती, बंदे के दिल में दो चीजें कभी जमा नहीं हो सकती, एक ईमान है और दूसरा हसद है। इस छोटे से टुकड़े से हमें मालूम होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मालूम होता है कि अगर किसी के दिल में ईमान है तो वहां पर हसद कभी भी जन्म नहीं ले सकता, और अगर किसी के दिल में हसद की बीमारी आ गई तो ईमान रुखसत हो जाता है। देखा आपने, हसद कितनी बड़ी बीमारी है कि जो ईमान इंसान की दौलत है, जो ईमान इंसान का असल सरमाया है और मुसलमान का असल सरमाया है, हसद आने की वजह से ईमान रुखसत हो जाता है। हसद अपने पास ईमान को ठहरने नहीं देता, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद से रोका है। इसी तरह से एक हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस रदियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युन्नासी अफदल, अल्लाह के रसूल लोगों में सबसे बेहतर इंसान कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल्लु मखमूमिल क़ल्ब सदूक़ुल लिसान, हर वो इंसान जो मखमूमुल क़ल्ब हो और जबान का सच्चा हो। सहाबाए कराम ने फरमाया, सदूक़ुल लिसान नारिफुहु फमा मखमूमुल क़ल्ब, अल्लाह के रसूल इन जबान का सच्चा तो हमें मालूम हो रहा है, लेकिन मखमूमुल क़ल्ब क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुवा तक़िय्युन नक़िय्यु ला इस्म फ़ीही वला बग़िया वला गिल्ला वला हसद, ऐसा इंसान जो मुत्तक़ी हो, ऐसा इंसान जो परहेजगार हो, ऐसा इंसान जिसका दिल साफ हो, ला इस्म फ़ीही वला बग़िया, जिसके अंदर कोई गुनाह का जज्बा ना हो, जिसके अंदर जुल्म व ज़ियादती का जज्बा ना हो, और जिसका दिल कीना कपट से खाली हो, और इसी तरह से जिसके दिल में हसद ना हो, जिसके दिल में हसद ना हो। सुनन इब्न माजा की रिवायत सही रिवायत है, इमाम अलबानी रहमतुल्लाह ने सही करार दिया। यानी जिसके दिल में हसद हो वो शख्स हसद ना हो वो शख्स बेहतर है, और अपने घर में भी, अपने मुआशरे में भी, अपने शहर में भी बेहतर है। इसी तरह से एक हदीस है, रावी हदीस हजरत जुबैर इब्न अल-अव्वाम है रज़ियल्लाहु अन्हु, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए कराम को नसीहत करते हुए फरमाया था, ला यज़ालु अन्नासु बिखैरिन मा लम यतहासदू। यह हदीस मुअज्जम तबरानी की है और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह ने इसे अपनी सहीहा में जगह दी है। फरमाया इसके रावी हजरत ज़मरा बिन सालबा हैं, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग उस वक्त तक बेहतरी में रहेंगे, खैर में रहेंगे, भलाई में रहेंगे, मा लम यतहासदू, जब तक कि वो आपस में हसद ना करें, जब तक कि वह आपस में हसद ना करें। मालूम हुआ इस हदीस से अगर मुआशरे में खैर चाहिए, अगर मुआशरे में भलाई चाहिए, अगर मुआशरे को खैर व खूबी से भरना है तो हसद को दूर करना होगा, हसद को दूर करना होगा। और हसद जैसी बीमारी से हम सबको नजात खुद भी पाना होगा और अपने घर वालों को, अपने मुआशरे को, और इसी तरह से अपने खानदान और पूरे जहां तक हमारा
जहां तक हमारी इस्तिताअत हो, जहां तक पहुंच और रसाई हो, उन तमाम जगहों तक, उन तमाम लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाना होगा कि अगर हसद है दिल में, अगर हसद है मुआशरे में, तो हसद तमाम बुराइयों को ले आती है और अच्छाइयों को ले जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को हसद जैसी बीमारी से दूर रहने की तौफीक अता फरमा। व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मुलकुम रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, हसद के सिलसिले में अभी जो आपने हदीसें सुनी हैं, हदीसें समाअत की हैं, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस मुहलिक बीमारी से दूर रहने की तलकीन करते हुए फरमाई। कुरानी आयात पर हम जब निगाह डालते हैं, गौर करते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हसद को यहूदियों की अलामत और निशानी बताई है। यहूदियों का शेवा है कि वो हसद करते हैं। सबसे पहले जो आयत मैंने पढ़ी थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वद्द कसीरु मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा। ये अहले किताब यहूद हसद करते हैं और वो चाहते हैं कि तुम फिर से ईमान के बाद कुफ्र की तरफ लौट जाओ। लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उनके दिल में जो हसद है, वो चाहते हैं कि जिस तरह से ईमान की लज्जत हमें न मिली, ईमान की दौलत से हम महरूम रहे, उसी तरह से ये लोग भी महरूम रह जाएं। मालूम हुआ कि अगर हसद इंसान के दिल में बस जाए तो हसद अपने साहिब को, यानी जिसके दिल में हसद हो, वो भी कई बुराइयों से लतपत हो जाता है और कई अच्छाइयों से महरूम हो जाता है और दूसरों को भी महरूम रखने की कोशिश करता है। यही वजह है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अम यहसुदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, अम यहसुदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, कि लोग हसद क्यों करते हैं? आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अपने माल से, अपने फजल से दिया है, अपनी जानिब से नवाजा है, उस चीज पर कैसा हसद करना। हम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली। अपने मुआशरे पर हम नजर डालते हैं, अपनी सोसाइटी को देखते हैं, तो मालूम होता है कि शायद ही कोई मुआशरा ऐसा होगा, शायद ही कोई घराना ऐसा होगा, शायद ही कोई खानदान ऐसा होगा, बल्कि मुझे कह लेने दीजिए शायद कि कोई एक घर ऐसा होगा जिसके अंदर हसद ना पाया जाता हो। हसद जैसी बीमारी में ऐसे लोग मुलव्विस ना हो। हर कोई हसद से आज बिल्कुल जलन और हसद से खुद ब खुद घुट घुट के मरता है। हसद करने वाला शख्स खुद ब खुद घुट घुट के मरता है। उसका जीना क्या जीना और उसकी खुशी कैसी खुशी, बल्कि वो तो खुशी को देखकर और खुद गम से निढाल होता रहता है। हसद कभी भी इंसान को खुश नहीं रहने देता। बल्कि आज मुआशरे का हाल यह है कि अगर मुझे कोई जॉब नहीं मिली तो हम चाहते हैं कि किसी को जॉब न मिले, हमें खुशी न मिले, लेकिन दूसरों को खुशी न मिले। हम गम में रह जाएंगे लेकिन दूसरों को हम भी गम में देखना चाहते हैं। हम तो डूबेंगे, आपको भी लेके डूबेंगे। अगर किसी की औलाद नहीं हो रही है, किसी की औलाद नहीं हो रही है, और अगर पड़ोस में किसी के यहाँ अच्छी औलाद पैदा हो गई तो हसद करने लगते हैं कि हमारे यहाँ नहीं थी, उसके यहाँ कैसी आ गई। फौरन जांच पड़ताल करने लगते हैं, टोह में लग जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, अगर हमारी तिजारत नहीं चल रही है सही, हमारी दुकान में तिजारत कारोबार नहीं हो रहा है, तिजारत नहीं चल रही है, बिजनेस में कुछ घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त अगर उस तिजारत में आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, फौरन दिल में यह जज्बा पैदा होता है कि कैसे वो तरक्की कर रहा है, उसे तो नुकसान हो जाना चाहिए। मैं नुकसान में रहूं, मुझे पसंद है, मैं राजी हूं, लेकिन किसी को फायदा नहीं होना चाहिए। मैं झोपड़ी में अगर रहता हूं, मुआशरे का हाल देखिए, मैं अगर झोपड़ी में रहता हूं, मैं खुशी से रह रहा हूं, लेकिन अगर बाजू किसी ने बिल्डिंग बना ली, फिर हमसे रहा नहीं जाता।
फिर हमसे रहा नहीं जाता। अगर हमारे पास 2 दुकानें हैं, बहुत खुश हैं, बाजू वाले ने अगर 3 दुकानें ले ली हैं, 5 दुकानें ले ली हैं, हम फौरन हसद करने लगते हैं। और सिर्फ हमारे मुआशरे का हाल यह है, हम यहीं पर बस नहीं करते, सिर्फ दिल में जज्बा नहीं रखते, बल्कि उस जज्बे को हम निकालते हैं। किस तरह से अपने भाई को फंसाऊं, किस तरह से अपने पड़ोसी को मुकदमे और केस में किस तरह से इसको फंसा दूं कि इसका जो फायदा हुआ है नुकसान हो जाए। मैं इतने सालों से कर रहा हूं, मैं इतने सालों से तिजारत में हूं और मुझे ऐसी तरक्की नहीं मिल रही है। आज ये 2 साल पहले आया, 4 साल पहले आया, चंद महीने में आकर उसने मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली। कैसे कर ली? हमारा बेटा इतना पढ़ा लिखा और इतनी डिग्री वाला है, उसको जॉब नहीं मिली, और मेरे बेटे से कम पढ़ा हुआ है, ये कम पढ़ा हुआ है, डिग्रियां कम हो उसके पास, लेकिन वही जॉब उसे मिल गई है। ये हसद है। और हम चाहते हैं कि किस तरह से उसे गिरा दें, जिस तरह हम कहते हैं कि टांग खींचने की कोशिश करते हैं। आज पूरे मुआशरे का भाइयों मेरा हाल यही वजह है कि आज हम तरक्की से दूर हैं। ये भी एक वजह है, तरक्की से हम दूर हैं, क्योंकि हमें ये मतलूब नहीं है, हमारा हदफ ये नहीं होता, हमारा एम और टारगेट ये नहीं होता हम आगे बढ़ें। हमारा टारगेट ये होता है हमसे कोई आगे ना बढ़े, हम पीछे खींचने की शक्ल में होते हैं, पीछे खींचने के चक्कर में होते हैं, जिसकी वजह से न खुद बढ़ते हैं आगे, न दूसरों को बढ़ने देते हैं। मेरे भाइयों, हसद जो है ये जिस तरह से बहुत सारी बीमारियों को अपने पास ले आता है, और छोटी मोटी बीमारियां नहीं, बल्कि बड़े बड़े गुनाह हसद की वजह से लोग करते हैं। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने लिखा है, अव्वलु ज़म्बिन उसिय बिहिल्लाहु फिस्समा अल हसदु अव्वलु ज़म्बिन उसिय बिहिल्लाहु फिस्समा व उसिय बिहिल अर्ज़। अल्लाहु अकबर। व उसिय बिही फिल अर्ज़। इमाम कुर्तुबी ने कहा कि पहला गुनाह सबसे पहले जो आसमान में हुआ था वो हसद की वजह से हुआ था। हसद वो पहला गुनाह है जो आसमान में हुआ था, और जो जमीन में पहला गुनाह हुआ वो भी हसद है। अल्लाह अकबर, वो भी हसद है। अम्मा फिस्समा फहसदु इब्लीस अली आदम व अम्मा फिल अर्द फहसदु काबिल अली हाबिल। फरमाया कि आसमान पर जो सबसे पहला गुनाह हुआ था, जो हसद था, वो आदम से इब्लीस ने किया था, और जमीन में हाबिल से काबिल ने किया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आदम अलैहिस्सलाम को मस्जिद मलाइका बनाने का इरादा किया, फरिश्तों को हुक्म दिया, सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए। वाकई आप लोग को मालूम है, तफसील मालूम है। शैतान ने क्या कहा? अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। मैं क्यों सजदा करूं, मैं तो आग से पैदा किया हुआ, ये मिट्टी है। एक तो हकारत की निगाह से उसको देखा, तहकीर आमेज लहजे में कहा, और दूसरा ये कि इसे ऐसी इज्जत कैसे मिल गई, मैं तो जन्नत में इतने सालों से या इतने दिनों से रह रहा हूं, मुद्दते दराज से रह रहा हूं, मुझे ये इज्जत मिलनी चाहिए, मेरे सामने सजदा करना चाहिए। आज का पैदावार ये इंसान, इसके सामने सजदा किया जा रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रांदा दरगाह कर दिया। जिस नियामत में था वो नियामत भी उससे छीन गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म का नाफरमान निकला वो। देखा आपने किस तरह से? इसी तरह से जमीन के अंदर जब हाबिल और काबिल ने, कुरान ने तफसील से बयान किया है वाक़िए को, हाबिल और काबिल ने जब कुर्बानी दी तो हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई और काबिल की कुर्बानी रद्द कर दी गई। उस वक्त काबिल ने हाबिल से हसद किया था, और हसद की वजह से कुरान कहता है कि काबिल ने अपने भाई, सगे भाई का गला काट दिया। अल्लाह अकबर, गला काट दिया। क्यों? हसद की वजह से। मुझे ये चीज नहीं मिली, मेरी चीज को या मेरी कुर्बानी को मकबूलियत नहीं मिली, तुम्हारी कुर्बानी को मकबूलियत मिल गई। याद रखिएगा, हसद इंसान को बर्बाद कर देता है, न दुनिया को छोड़ता है न आखिरत को छोड़ता है। यही वजह है। लेकिन याद रखिएगा, हमारा हर एक का दिल हसद से पाक नहीं है। हसद हर एक के दिल में होता है। किसी कोई दबा देता है, कोई उसे जाहिर कर देता है, और दबा देना यह मोमिन का शिआर है। जैसा कि इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मा जसद खला मिन हसद, कि कोई भी जिस्म हसद से खाली नहीं है, कोई भी जिस्म हसद से खाली नहीं है। वलाकिन्नल लईम युबदी वल करीमा युख्फी। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात कही इमाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने। कहा कि कोई भी जिस्म
मा खला जसद मिन हसद, कोई भी जिस्म हसद से खाली नहीं है, हर जिस्म में, हर नफ्स में हसद पाया जाता है। लाकिन्नल लईम युब्दी वल करीम युख्फी, जो शरीफ इंसान होता है, जो मोमिन होता है, जो अच्छा मुसलमान होता है, वो उसे रोक लेता है, उसे छुपा लेता है, अंदर ही अंदर उससे जंग करके, लड़ाई करके जीत जाता है। और वल्लईमा युब्दी, लेकिन जो कमीना होता है इंसान मुआशरे का, जो बदमाश होता है, जिसके रग रग में बदमाशी छाई होती है और भरी होती है, वो शख्स उसको जाहिर करता है। और जाहिर करने के असबाब में से और जाहिर करने की शक्लों में से बहुत सारी शक्लें हैं। केस मुकदमात, जैसा कि मैंने बताया, कत्ल गारतगिरी और इसी तरह से नुकसान पहुंचाना, मुनहदिम कर देना और किसी तरह से उसको बुराई में मुलविस करना, ये सारी चीजें शक्लें होती हैं। लिहाजा अगर हमको अच्छा बनना है, मुसलमान मुआशरे को अच्छा बनाना है, हमारे घर को अच्छा बनाना है, तो हमें हसद से खुद भी दूर रहना होगा, पूरे मुआशरे को हसद से पाक रखना होगा, ताकि हम खैर भलाई में जी सकें और दुनिया में भी हम उल्फत व मोहब्बत के साथ रह सकें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास भी हम सुरखरू हों। और हसद से बचने के लिए 2-3 चीजें हैं, और भी चीजें हैं, लेकिन मुख्तसर वक्त में मैं बताता हूं। सबसे पहली चीज, अगर किसी के दिल में हसद है, और हर एक के दिल में हसद है, लिहाजा बचने के लिए सबसे पहले ये करें कि जिस चीज पर हम हसद कर रहे हैं, जिस नियामत पर हमें जलन है, हम उसकी दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से करे कि अल्लाह वो नियामत मुझे भी दे दे, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये करे, हमें जिस बंदे पर, जिस नियामत पर हमें हसद है, हम दुआ करें अल्लाह उसकी नियामत को और बढ़ा दे। ये कलेजे का काम है, दिलगुर्दे का काम है, लेकिन हमें करना है अल्लाह उसे बढ़ा दे। हम अगर ऐसी दुआ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जहां मेरे भाई को देगा, वहां पर मुझे भी देगा, वहां पर मुझे भी देगा। क्योंकि फरिश्ता, जैसे कि मालूम, फरिश्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरिश्ता मुकर्रर है। जब कोई बंदा कहता है गैब से या पीठ पीछे कहता है अल्लाह उसे नवाज, तो फरिश्ता कहता है अल्लाह इसे भी तू दे दे जो इसने अपने भाई के लिए मांगा है, तो हमारा फायदा होगा। तीसरा ये कि इसी तरह से हम जिससे हमें हसद है नियामत पर और इसी तरह से किसी एहसान पर, किसी चीज पर, तो हमें चाहिए कि उस बंदे से मिलें, मुसाफा करें और इसी तरह से सलाम करें और इसी तरह से हदिया तोहफा भी दें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से आखिरी चीज ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहें कि हमारे जिस्म को, हमारी रूह को, हमारे कल्ब और दिल को अल्लाह इन तमाम बुराइयों से पाक रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्ब करीम हम तमाम लोगों को हसद जैसी मोहलिक बीमारी और तमाम तर बीमारियों से महफूज रहने की तौफीक अता फरमा। हमारे घराने को, हमारे मुआशरे को, सोसाइटी को रब्बुल आलमीन इन तमाम बुराइयों से पाक रहने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें जब तक तो जिंदा रख, दीन इस्लाम पर, तौहीद पर जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो, खात्मा बिल खैर नसीब अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लका, बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।